नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेट का जो पेपर है उसके बायोलॉजी के पार्ट के बारे में। और ये 2014 का पेपर है जी दोस्तों। 2014 का पेपर है। अपने 2015, 16, 17, 18, 19 के कंप्लीट पेपर हो गए थे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ से आपको वो वीडियो देख सकते हैं। वो पेपर हमारे पूरे हो गए थे। आज हम बात करने वाले हैं 2014 का जो बायोलॉजी का पेपर है उसके बारे में। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यीस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन होता है जी दोस्तों। तो यीस्ट होती है, उसकी कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, अतःसूत्री विभाजन। तो दोस्तों यीस्ट की कोशिका में असूत्री विभाजन होता है जी दोस्तों। यीस्ट की कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तर्कुतंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। तर्कुतंतु निर्माण होता है तर्कुतंतु का, वो कौन सी कब आरंभ होता है? तो दोस्तों प्रोफेज के अंत में, टिलोफेज के अंत में, एनाफेज के अंत में, मेटाफेज के अंत में। तो दोस्तों प्रोफेज के अंत में है तर्कुतंतु निर्माण की क्रिया आरंभ हो जाती है जी दोस्तों। जो तर्कुतंतु निर्माण की क्रिया है वो प्रोफेज के अंत में आरंभ हो जाती है। तो आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कई क्वेश्चन वो रिपीट हो जाते हैं। क्याज मेटा दिखाई देता है। क्याज मेटा कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, पेकिटीन। तो दोस्तों जो क्याज मेटा है वो डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है जी दोस्तों। जो क्याज मेटा दिखाई देता है वो डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है जी दोस्तों। जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच संपर्क किससे होता है? माइक्रोट्यूबल्स, गुणसूत्रों द्वारा, न्यूक्लियोल्स या नाभिकीय छिद्रों द्वारा। तो दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच जो संबंध होता है, संपर्क होता है, वो नाभिकीय छिद्रों द्वारा होता है जी दोस्तों। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच जो संपर्क होता है वो किससे होता है दोस्तों? नाभिकीय छिद्रों द्वारा। राइबोसोम बने होते हैं जी दोस्तों। राइबोसोम बताने आपको, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन जी दोस्तों। आपको ध्यान रखना अच्छे से कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है जी दोस्तों? परीक्षण संकरण बताना है। तो देखो ये आएगा इसमें बड़ा टी, फिर छोटा टी, फिर क्रॉस करवाएंगे अपन तो छोटे टी 2 बार। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला सी आएगा जी दोस्तों। सेकंड वाला सी आएगा, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है? तो दोस्तों ये परीक्षण संकरण है सेकंड वाला, टी टी इंटू स्मॉल टी टी जी दोस्तों। ये संकरण परीक्षण संकरण है। आगे बात करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की। आनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? आनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है दोस्तों। आनुवांशिक गुण होते हैं, उनका पुनः संयोजन किस क्रिया के किस क्रिया के बाद होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें आनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन हो जाता है। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। द्विसंकरण क्रॉस की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे जी दोस्तों। तो द्विसंकरण क्रॉस की F2 संतति है उसमें समलक्षणी के प्रकार कितने होंगे? तो दोस्तों जो द्विसंकरण क्रॉस की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे वो 4 होंगे जी दोस्तों। 4 प्रकार होंगे समलक्षणी के। आगे बात करते हैं चयनित पारगम्य किस क्रिया से संबंधित है? तो चयनित पारगम्यता दोस्तों परासरण क्रिया से संबंधित है। आपको पता होगा चयनित पारगम्य से संबंधित दोस्तों परासरण क्रिया से। हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पौधों के शिखर तक किसके द्वारा पहुंचता है? जो मूल रोम होते हैं उसके द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वो पौधे के ऊपरी भाग तक, शिखर तक पहुंच जाता है। वो किसके द्वारा पहुंचता है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा जी दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा वो जल पहुंचता है। तो दोस्तों मैं जो आपको सब आंसर बता रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो उन्होंने आंसर की अपलोड की थी और जो उन्होंने आंसर माने थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा। पादपों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। पादपों द्वारा खनिज लवण होता है उनका अवशोषण किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में किए करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो आयन के रूप में करते हैं जी दोस्तों। पादपों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है। जो जड़ होती है, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है जी दोस्तों। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है दोस्तों। पौधों में रंध्रीय वाष्पोषण कब होता है? तो दोस्तों पौधों में रंध्रीय वाष्पोषण केवल दिन के समय में ही होता है जी दोस्तों। पौधों में रंध्रीय वाष्पोषण केवल दिन के समय में ही होता है। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जा सकता है? पत्तियां गिरती है तो किसके उपयोग से रोक सकते हैं अपन? IAA जी दोस्तों। आईएए के प्रयोग से इनके पत्तियों के गिरने को रोका जा सकता है। पत्तियों का गिरना IAA जी दोस्तों। पत्तियों के गिरने को IAA से रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों तथा उनके पर्यावरण का जी दोस्तों। जीव और उसका जो पर्यावरण है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी में जीवों तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, अलग विकसित जाइलम
व नगण्य यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं। अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक उत्तक जलोद्भिद में पाए जाते हैं। जी दोस्तों, अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक उत्तक जलोद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। जलोद्भिद में अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक उत्तक। खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल दोस्तों जुड़ी आहार श्रृंखलाओं के रूप में होता है। जी दोस्तों, खाद्य जाल होता है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है आहार श्रृंखलाओं के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है जुड़ी आहार श्रृंखलाओं के रूप में। खाद्य जाल कैसा होता है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा होता है वह। जी दोस्तों, खाद्य जाल होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है आहार श्रृंखलाओं के रूप में, तो जुड़ी हुई आहार श्रृंखला के रूप में। थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य का प्रकाश। जी दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा का स्रोत है। आम एक फल है, आम का फल है, आम का फल कौन सा है दोस्तों, एक अंडपी। जी दोस्तों, आम का फल एक अंडपी है, आम का फल दोस्तों एक अंडपी। भारतीय गन्ना संस्थान। जी दोस्तों, केवल गन्ना संस्थान पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कोयम्बटूर। जी दोस्तों, गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं पूछ रहा, केवल गन्ना संस्थान पूछ रहा है, तो गन्ना संस्थान कोयम्बटूर में है। यदि गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछते दोस्तों तो लखनऊ आता। तो भारतीय गन्ना संस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये कोयम्बटूर में है। जी दोस्तों, कोयम्बटूर में है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अमीबा की गति के लिए सर्वाधिक मान्य? अमीबा की गति के लिए सोल जेल सिद्धांत। जी दोस्तों, अमीबा की गति के लिए दोस्तों कौन सा सिद्धांत मान्य है, तो सोल जेल सिद्धांत है वो अमीबा की गति के लिए सर्वाधिक मान्य है। जी दोस्तों, सोल जेल सिद्धांत। निमेटोडा शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों निमेटोडा शब्द गेगनबोर्ड ने प्रतिपादित किया था। जी दोस्तों, निमेटोडा शब्द है वो गेगनबोर्ड ने प्रतिपादित किया था। केचुए में स्पर्मेथिका का उपयोग होता है। केचुए में स्पर्मेथिका का क्या उपयोग होता है दोस्तों, अंडाणु के विकास में, शुक्राणु के विकास में, शुक्राणुओं के संग्रहण में, युग्मंज के विकास में, तो शुक्राणुओं के संग्रहण में। केचुए में स्पर्मेथिका। जी दोस्तों, केचुए में स्पर्मेथिका होती है, उसका क्या यूज होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। जो केचुए में स्पर्मेथिका होती है वो शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। केचुए में निषेचन कहाँ होता है, जी दोस्तों, केचुए में निषेचन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों कोकून के द्वारा होता है। जी दोस्तों, सेकंड वाला से होगा, केचुए में निषेचन कोकून के द्वारा होता है। कोकून के द्वारा दोस्तों केचुए में निषेचन होता है। आगे बात करते हैं, लीवर फ्लूक परपोसी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता। जो लीवर फ्लूक परपोसी के एंजाइम से क्या प्रभावित नहीं होता, क्यों प्रभावित नहीं होता, तो दोस्तों क्यूटिकल के कारण। लीवर फ्लूक परपोसी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों, क्यूटिकल के कारण। क्यूटिकल के कारण लीवर फ्लूक परपोसी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता। जो लीवर फ्लूक होता है वो परपोसी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों, उसमें क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल के कारण वो प्रभावित नहीं होता। लीवर फ्लूक फेसियोला के प्राथमिक परपोसी में संक्रमण की अवस्था होती है। जो लीवर फ्लूक फेसियोला होता है उसके प्राथमिक परपोसी में संक्रमण की अवस्था सर्केरिया होती है। जी दोस्तों, प्राथमिक परपोसी में संक्रमण की अवस्था सर्केरिया होती है। जी दोस्तों, सर्केरिया, लीवर फ्लूक के प्राथमिक परपोसी में संक्रमण की अवस्था सर्केरिया। आगे बात करते हैं 27वीं क्वेश्चन की, प्रोन में बाह्य तौर पर लिंग की पहचान किस उपांग को देखकर की जाती है, तो दोस्तों द्वितीयक चिलाट टांगे। जी दोस्तों, द्वितीयक चिलेट टांगे होती है, उनको देखकर प्रोन में बाह्य तौर पर लिंग की पहचान की जाती है द्वितीयक चिलेट टांगे से। आगे बात करते हैं, कॉकरोच में दृष्टि होती है। कॉकरोच में दृष्टि मोजेक प्रकार की होती है। जी दोस्तों, कॉकरोच में दृष्टि मोजेक प्रकार की। आगे बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा प्राणी मोलस्क है, तो दोस्तों समुद्री खरगोश है वो मोलस्क है। इन जो ये दे रखे हैं ऑप्शन, उनमें से समुद्री जो खरगोश है वो मोलस्क प्राणी है। प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है जब, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण कब होता है दोस्तों, तो आपको बताना है प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पर्यावरणीय स्थितियां बहुत अनुकूल हो तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो। जी दोस्तों, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण कब होता है, जब पर्यावरणीय स्थिति बहुत अनुकूल हो तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो। यानी पर्यावरणीय स्थितियां उनके अनुकूल हो टिड्डियों के, और जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो, तो प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण हो जाता है। जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना अच्छे से, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण कब होता है, कि पर्यावरणीय स्थितियां बहुत अनुकूल हो तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो। बीएचसी का पूरा नाम, जी दोस्तों बीएचसी का पूरा नाम बताना, बीएचसी का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जी दोस्तों, बीएचसी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 32वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक संयुग्मित प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मित प्रोटीन है। 32 क्वेश्चन हो गए हमारे, हीमोग्लोबिन संयुग्मित प्रोटीन है। 33 क्वेश्चन, कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाए, कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तो क्या होगा, श्वसन दर बढ़ जाएगी, हृदय गति कम हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी, हृदय गति बढ़ जाएगी, दोनों कम हो जाएंगी, दोनों बढ़ जाएगी। जी दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पहाड़ों पे जाता है तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ेगी तो हृदय गति भी बढ़ जाएगी। जी दोस्तों, श्वसन दर और हृदय गति बढ़ जाएगी, यदि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तो श्वसन दर और हृदय गति बढ़ जाएगी। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय से होता है। जी दोस्तों, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय से होता है।
एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय से होता है। लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है वर्षण में। जी दोस्तों, लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में उपस्थित होती है। लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में उपस्थित होती है। और मैं बताऊँ दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में उपस्थित होती है। आरएच कारक की खोज किसने की थी दोस्तों? आरएच कारक की खोज लैंड स्टीनर और वीनर। जी दोस्तों, सेकंड और थर्ड दोनों आएंगे। लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच कारक की खोज की थी। लैंड स्टीनर और वीनर ने। आगे बात करते हैं निम्न निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है? जी दोस्तों, जो कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसमें रक्तदान संभव नहीं है? तो दोस्तों ए बी से ओ में। जी दोस्तों, जो ए बी रक्त समूह है वो ओ रक्त समूह वाले को रक्त नहीं दे सकता। जी दोस्तों, ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता। तो फर्स्ट वाला सी होगा, ए बी रक्त समूह ओ को नहीं दे सकता। धमनियों में रक्त स्कंद के निर्माण को कहते हैं। जो धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसिस। धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस। जी दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको वेटरनरी से संबंधित कोई जानकारी देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा एक बार। मनुष्य में निषेचन होता है। जी दोस्तों, मनुष्य में निषेचन किससे होता है? डिम्बवाही नलिका से, डिम्बवाहिनी से। जी दोस्तों, मनुष्य में निषेचन डिम्बवाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन डिम्बवाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन डिम्बवाहिनी में होता है। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? तो दोस्तों, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इनमें से नर हार्मोन बता रहे हैं तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन जो 2014 का पेपर था, उसके पूरे बायोलॉजी का पेपर था 2014 का। इसके पूरे पूरे क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इतना ही था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।